रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण रथ पर सवार होकर आया। तो रथ ऊंचा, राम जी पैदल। तो सभी वानरों ने रघुनाथ जी से कहा कि आपको भी रथ की आवश्यकता है। तो रघुनाथ जी ने कहा कि हम वनवासी और हमारे पास व्यवस्था है नहीं, ऐसे ही ठीक है। पर वानरों का मन खिन्न हो गया कि रावण इतने बड़े रथ पर बैठा, ऊपर युद्ध कर रहा, ऊपर से बाण चला रहा, रघुनाथ जी नीचे सिपाही की तरह। वानरों के मन के खिन्न को देखकर हनुमान जी बोले, सरकार अगर आपकी आज्ञा हो तो इन वानरों को आप प्रसन्न कर सकते हो। राम जी बोले कैसे? रघुनाथ जी बोले कैसे? हनुमान जी बोले आपका सेवक रथ बनने को तैयार है, आपका रथ तैयार है। रघुनाथ जी बोले रथ कहाँ है? हनुमान जी झुक गए, बोले याद करो जब सुग्रीव जी से मिलवाया था तब इन्हीं कंधों पर बैठाया था, आज फिर बैठ जाओ। ऐसा रथ कहीं नहीं मिलेगा जो बिना बटन का चलेगा, बिना घोड़ों का, न चारा लगना, न दाना लगना, न घोड़े लगना, न लगाम पकड़ना। आप तो इशारा करते जाना और आप लड़ना भी मत। आपका रथ इतना काबिल है कि यही रावण का विनाश कर देगा। राम जी सुनकर के बड़े मुस्कुराए। तो राम जी ने वानरों की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी के कंधों के ऊपर राम जी रघुनाथ जी बैठ गए। अच्छा बैठे कैसे? दोनों पैर इस तरफ लटका लिए। अब राम जी ने जब लटकाए तो सिर को पकड़ लिया। अब तो हनुमान जी मन ही मन बड़े गए। कभी कभी एकाध बार हाथ रखता था माथ पर, आज तो बार बार हाथ रख रहा रघुनाथ का हनुमान के माथ पर। दोनों चरण कमल रघुनाथ के हनुमान जी के वक्ष स्थल तक लटक रहे, हृदय तक लटक रहे। और दोनों चरण कमल जब लटके तो हनुमान जी ऐसे जकड़ लेवे जैसे कोई बालक अपनी मेले में खोई हुई माँ को देख करके माँ के शरीर को जकड़ लेता है। दोनों चरणों को जकड़ लिया। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि आपने राम जी के जोर से, इतने जोर से चरण क्यों पकड़ लिए? हनुमान जी बोले दो कारण। क्या? एक, ये गिर ना जाए। तो दूसरा मुस्कुराते हुए बोले क्या गिरने का डर है? बोले नहीं, इनके गिरने का डर नहीं है, हमारे गिरने का डर है। बोले मतलब? बोले ये तो ब्रह्म है, ये गिरने वाले को बचाते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो वाहन ही गिर जाए। और जो इनके चरण पकड़ लेता है वो फिर कभी गिरता नहीं है। हनुमान जी ने चरण कमलों को जकड़ लिया। दूसरा कारण बोले इनके चरण कमल बड़े कोमल हैं, रावण का ठिकाना नहीं, तीर कहां पर मार दे। और हनुमान जी का अंग, हनुमान जी का देह वज्रांग देह है, वज्र की तरह है। तो हनुमान जी कहते रावण अगर तीर मारेगा भी तो रघुनाथ जी के चरणों तक नहीं जा पाएगा। और हुआ भी यही, रावण ने बहुत तीर चलाए पर हनुमान जी के हाथों में लगकर ऐसे मुड़ करके वो तीर गिर गए हो जैसे किसी भारी भरकम पहाड़ की शिला से टकरा गया। युद्ध हो रहा, युद्ध होते होते हनुमान जी ने पर्वताकार देह को किया। जब पर्वताकार देह को किया तो रावण नीचे हो गया, राम जी ऊपर। जो पहले रावण ऊपर था, राम जी नीचे थे। ये वाहन का कमाल है, जो व्यक्ति बड़ा ऊंचा वाहन पकड़ लेता है वो 1 मिनट में दुश्मन को नीचे कर देता है, खुद ऊपर हो जाता है। ये साधन का कमाल। हनुमान जी ऊपर हो गए, पर्वताकार देह धारण की। अब राम जी ऊपर से तीर मारे। रावण का दिमाग खराब। रावण का दिमाग खराब क्यों? रावण को लगा एक यही बंदर है जिसने हमारे पूरे खेल को बिगाड़ रखा है। न ये लंका आता, न जानकी जी का पता लगाता, न ये लंका चलाता, न ये युद्ध हो पाता। तो रावण को लगा कि बाकी तो सब ठीक है, हमारे लिए खतरनाक कोई नेताजी हैं तो वो यही है। रावण ने आज नाराज हो गया। रावण ने सोचा एक काम करें, आज इस बानर से बदला ले ही लिया जाए, तो खत्म कर दिया जाए। लेकिन रावण तुम्हारी सोच सही है पर एक बात तुम भूल गए, जिसके साथ रघुनाथ होते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वज्रांग देहमयी हनुमान जी के ऊपर रावण ने तीर चलाए, मंत्रोच्चारण करके हनुमान जी के माथे में वो तीर 3 लग गए। और हनुमान जी ने ऐसे निकाल दिया जैसे छोटे बच्चों को कोई कांटा लग जाता है तो कांटे निकाल दिया, ऐसे निकाल कर फेंक दिया। लेकिन रुधिर बहने लगा, रक्त बहने लगा। और रक्त जब बहने लगा तो हनुमान जी ने सोचा रक्त तो बह ही रहा है, क्यों ना रघुनाथ जी के चरण कमल को रक्त से धो दिया जाए।
रक्त से रघुनाथ जी के चरण कमलों को धो दिया। और जब रघुनाथ जी ने रक्त बहता हुआ अपने प्रिय हनुमान के मस्तक से देखा, भगवान ने भी अपनी प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाया। रावण के ऊपर जहां प्रहार किया, तो पहले रथ को नष्ट किया, रावण के साथ रहने वाले सैनिकों को नष्ट किया, रावण की पूरी सेना को नष्ट किया, रावण को आयुधहीन कर दिया, अस्त्र शस्त्रहीन कर दिया। रावण अकेला बचा। एक टूटा हुआ तीर का टुकड़ा लेकर के अकेला बचाओ, बार बार बचाओ करे। पर रावण मन में सोचने लगा कि मारीच ने कहा था राम जी धर्म की साक्षात मूर्ति है। अगर राम जी धर्म की साक्षात मूर्ति है तो हमारे पास ना तो सेना बची, ना रथ बचा, ना अस्त्र शस्त्र बचा, फिर भी ये हमारे ऊपर प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अगर यह धर्म के मूर्तिमान है तो धर्म कहता है, धर्म युद्ध कहता है कि अपने दुश्मन को भी पुनः कवच लेने के लिए, अस्त्र शस्त्र लेने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। राम कैसे धर्म के मूर्तिमान रूप हुए? जब इतना नहीं समझ पा रहे, तब रावण विद्वान तो था ही। रावण को समझ में आया कि हमारे हाथ में ये जो टूटा हुआ तरकस है, तीर है, यही पूरा खेल बिगाड़ रहा, इससे हम अपना बचाव कर रहे हैं। तो राम जी को लग रहा है कि अभी ये लड़ने को तैयार है। जब उसने उस टूटे हुए तीर को भी फेंक दिया, तब रघुनाथ जी की वाणी सुनी, बोले हे दशानन, आज का युद्ध बहुत विकराल हुआ और आज के युद्ध में हमको दिखाई पड़ रहा है दशानन तुम बहुत श्रमित हो गए हो। एक काम करो, आज का युद्ध यहीं विराम करते हैं। रावण तुम अपने घर जाओ, घर जाकर के योग्य वैद्य से चिकित्सा लो और आज आराम करो, और कल तुम्हारा जुनून फिर बोले तो आ जाना। दशरथ नंदन राम इसी युद्ध की इस भूमि पर पुनः स्वागत करेगा। यह बात सुनकर के रावण की आंखों में आंसू आए, पहली बार। और इसलिए आंसू आए कि शत्रु तो हमेशा ऐसा ही मौका देखता है कि जब सामने वाला दुश्मन निहत्था हो गया हो तो मार दिया जाए। पर धन्य है धर्म के मूर्तिमान प्रभु श्री राम, वो अपने शत्रु को भी अपने बचाव के लिए बार बार मौका देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।